अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट सेल कब करें? ये बहुत से इन्वेस्टर के सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा मैं इस पे एक वीडियो बना दूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच नेम इज बी डिजिटल इन्वेस्टर। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट म्यूचुअल फंड यूनिट सेल कब करें। देखो, ये वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पस है, जो लोग म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ही बिगिनर है, जिन्हें म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप एंट्री कर सकते हो विद जीरो नॉलेज। ओके, म्यूचुअल फंड कोई भी कर सकता है, जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट कर सकता है, ये सबको ही पता है। और सबका इन्वेस्ट करने का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है। जैसे कि अगर आपने ये सोचा है कि आपको 10 साल के अंदर एक गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर, और जिसका अमाउंट 50 लाख है, तो 50 लाख का कॉर्पस बनाने के लिए आपको कितने की एसआईपी लगेगी? 10 ईयर का पीरियड आपने लिया है, और 50 लाख का कॉर्पस अगर आपको 10 ईयर में बनाना है तो आपको कितने हजार की एसआईपी लगेगी? एंड देन म्यूचुअल फंड में जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो एक्सपेक्टेड होते हैं, कभी भी फिक्स रिटर्न नहीं होते म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप एनुअली रिटर्न लेकर चलते हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा लेकर चलना चाहिए 12%। म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करने का है, बट हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न लेकर चलना चाहिए 12 to 15%। और अगर आपको 12 to 15% का इंटरेस्ट रेट अपनी एसआईपी 10 ईयर की पीरियड में मिलता है, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 12% का इंटरेस्ट रेट 10 ईयर का आपका टाइम पीरियड है और 50 लाख का आपको कॉर्पस बनाना है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने हजार की एसआईपी स्टार्ट करनी होगी और कितने परसेंट से उसको हर साल इंक्रीज करना होगा। तब आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। अब बात आती है कि बेचे कब। ये ऑफकोर्स गोल पूरा हो जाएगा तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर सकते हो। बट जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आप थोड़े से डरे हुए होते हो कि यार पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब आप उतना कॉर्पस बना लेते हो तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात, आपको काफी खुशी होगी, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। तो आपकी तो एक इन्वेस्टमेंट की हैबिट बिल्ड हो गई है। तो उस स्टेज पे आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो आराम से। गोल पूरा हो गया तो सेल करो, और जो सोचा है वो आपने बाय कर लिया है, तो आगे अगर कोई और गोल लेके चल रहे हो तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को रीस्टार्ट करो। इस स्टेज पे आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर सकते हो। सेकंड, आप म्यूचुअल फंड कब सेल कर सकते हो? देखो, सबसे पहले अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, कोई इमरजेंसी आई है और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, और आपके पास इनकम की कोई और सोर्स भी नहीं है, कहीं से पैसे आने ही नहीं है, तब आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर सकते हो। वो एक सिचुएशन है म्यूचुअल फंड को सेल करने की। पैंडेमिक सिचुएशन है, थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस है, और कहीं से होप भी नहीं है कि हाँ यहाँ से पैसे आपके पास आने हैं, वहां से आपके पास कहीं से इनकम की सोर्स है, तो आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो इस सिचुएशन में। तो इसमें भी किस तरह का कोई भी वो नहीं है। अब बात ये आती है, मार्केट को टाइम करना पड़ेगा। सपोज अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए हैं, जब मार्केट में करप्शन चल रहा है, क्रैश चल रहा है, तो ऐसे में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करना चाहिए नहीं। देखो, इमरजेंसी के वक्त तो नीड नीड जो होती है ना, उसके लिए तो हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। तो ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, ये की क्यों जाती है? ताकि हमारे बुरे वक्त में काम आ सके। तो आप उस स्टेज पे अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर सकते हो। वो आपकी एक तरफ से मर्जी नहीं होगी, आपकी कोई खुशी से आप सेल नहीं कर रहे हो, आपको वो सेल करने पड़ेंगे इमरजेंसी में, होपलेस होकर कि अब मेरे पास किसी तरह का कोई भी रास्ता नहीं है, इनकम की सोर्स नहीं है, तो मुझे अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना ही होगा। जब कभी कोई इनकम की सोर्स आएंगे तो मैं फिर से री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, इस स्टेज पे आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स को समझो। ये नहीं है कि हाँ मुझे किसी चीज की चाहत है, ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों के पास है, मेरे फ्रेंड्स के पास है, मेरे रिलेटिव्स के पास है, तो मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके जो रिटर्न है वो खराब होंगे। वांट्स एंड नीड के बीच के डिफरेंसेस को समझो, चाहत और जरूरत को समझो। नीड, जैसे कि मैंने प्रीवियस सिचुएशन में आपको बताया है कि हाँ, अगर आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, कहीं से कोई इनकम के सोर्स नहीं है, कहीं से पैसे आने भी नहीं है, और इमरजेंसी फंड भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को सेल कर सकते हो। बट ये नहीं है कि हाँ मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव, इन सबके पास भी ये गाड़ी है, ये बाइक है, तो मुझे भी अभी इसी वक्त चाहिए, नहीं। वो एक बॉन्ड्स हो गई, वो चाहते हो, उसके लिए आप इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करो, तब उसे लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। उस सिचुएशन में आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही बैड मैनर्स होगा, बैड हैबिट होगी अगर आप ऐसी कोई हैबिट बिल्ड करते हो तो। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात,
मार्केट जो है ये क्रैश करती जा रही है, क्रैश करती जा रही है। अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल कर दे, अगर इससे भी ज्यादा क्रैश हो गई तो, अगर कुछ बचा ही नहीं तो, पोर्टफोलियो खत्म ही हो गया तो, देखो ऐसे तो कभी नहीं होगा। अगर आपने एसआईपी की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एसआईपी जो होती है वो मार्केट को टाइम करती है। आपने मार्केट करेक्शन में भी इंस्टॉलमेंट पे की है, आपकी इंस्टॉलमेंट मार्केट क्रैशेस से भी डिडक्ट हुई है, और मार्केट जब पीक पर थी तब भी डिडक्ट हुई है। तो ऐसे में आपको यूनिट जो है वो कुछ एनएवीज है, नेट एसेट वैल्यू यूनिट, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर अलॉट हुई है। कम प्राइस पे भी अलॉट हुई है और ज्यादा प्राइस पे भी अलॉट हुई है। जब मार्केट में करेक्शन था और आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुई तो आपको कम पैसों में ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट हुए, और जब मार्केट में पीक था और आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हुई तो आपको उन्हीं पैसों में कम यूनिट एक्यूमुलेट हुए। तो इस तरह से तो मार्केट अपने आप को फ्री टाइम कर रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एसआईपी मतलब अपनी रोक दूं और जो मेरा फंड है उसे मतलब विड्रॉ कर लूं, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। गोल अपना पर्पस, इस चीज को ध्यान में रखो। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, एक गोल लेके चल रहे हो, वहां तक पहुंचना है, तो म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेने की जरूरत ही क्या है। उस सिचुएशन में अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचोगे तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। ऐसा तो कभी करना ही मत। किसी भी तरह से अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को मार्केट करेक्शन को देखकर मत सेल करना। म्यूचुअल फंड का नाम ही पेशेंस है। स्टे पेशेंस, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। और लॉन्ग टर्म में आप खुद देखोगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसने कंपाउंड का कितना अच्छा मैजिक दिखाया है। ऐसे में एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो मुझे याद आ रही है, मुझे लगता है मुझे उसकी बात करनी चाहिए। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम 1 जनवरी 1995 में आई थी, और आज उसको आए हुए हो चुके हैं पूरे 30 साल। तब से लेके आज तक 30 सालों तक जिसने भी उसमें 10,000 की कंसिस्टेंटली एसआईपी की होती कंटिन्यूसली, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो होती 36 लाख। पर पता है कॉर्पस कितने का बना लेता? 22 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि उस स्कीम का जो एक्चुअल यूनिट प्राइस है वो पता है क्या चल रहा है? 2257 रुपए से भी ज्यादा। तो जरा सोच, 2257 रुपए और 10 रुपए की यूनिट पर वो स्कीम आई थी 1995 में। तो जरा सोचो, ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ एसआईपी। इन चीजों को ध्यान में रख के एसआईपी की जाती है। अगर 10,000 की उस वक्त से कंटिन्यूसली आज तक एसआईपी कर रहे होते ना, बेशक आप गौन से लेकर 30 साल तक हो जाते, 30 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते, पता है 22 करोड़ के साथ आराम से। इसीलिए स्टे इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड वाइल मार्केट करेक्शन। जो मार्केट में चल रहा है चलने दो। पैंडेमिक सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, किसी भी खराब कंडीशन में आप अपने एसआई को डिडक्ट होने दो। भूल जाओ कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, बस अपने गोल को ध्यान में रखो और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते जाओ, करते जाओ। यू विल बी वेल्दी सून, ट्रस्ट मी। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन सिचुएशन में आपको अपने म्यूचुअल फंड यूनिट सेल नहीं करने चाहिए। बाकी आपको खुद पता है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड यूनिट सेल कब करने चाहिए। लास्ट पॉइंट नंबर 5, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो जाहिर सी बातें पैसे चाहिए होंगे, उसी के लिए तो की है इन्वेस्टमेंट। बट कॉर्पस इतना नहीं बना पाए हो लेकिन बच्चे को अभी पैसे चाहिए, तो हाँ उस सिचुएशन में आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। ऑफकोर्स बच्चे के लिए की तो करेंगे सेल। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। पूरा नहीं, पार्शियली विड्रॉल आप कर सकते हो मार्केट को देखते हुए। और बच्चे को जितने पैसे की नीड है उसकी एजुकेशन के लिए, करंट टाइम पर उसे जितने पैसे की नीड है, आप उतने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो, पार्शली विड्रॉ कर सकते हो। पूरा विड्रॉल फिर भी करने की जरूरत नहीं है, उसे इन्वेस्टेड रहने दो, कंपाउंड होने दो। और बच्चे की आगे की पढ़ाई के लिए, आगे और भी मतलब एक्सपेंसेस के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए वो पैसा काम आना ही आना है, सेव हो ही रहा है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो मैंने बताए हैं कि हाँ इस कंडीशन में आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, 5 पॉइंट, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल भी कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया है। किस कंडीशन में सेल नहीं करना है, किस किस कंडीशन में आप सेल कर सकते हो। बाकी आप इन्वेस्टेड भी रह सकते हो और पैसे को कंपाउंड होने दे सकते हो। ये मनी ग्रो करने का एक अच्छा तरीका है। एक इन्वेस्टमेंट पर्पस लेकर चल रहे हो, गोल लेकर चल रहे हो, तो प्लीज स्टे इन्वेस्टेड। ओके, तो वीडियो कैसा लगा है, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत से बनाती हूँ ये कुछ, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बैठ के बोल रही हूँ। आई एम म्यूचुअल फंड एडवाइजर सिंस 2023। तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी, अपने व्यूअर्स को भी, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स, अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि उन्हें कब अपने म्यूचुअल फंड को सेल करना चाहिए और कब उन्हें इन्वेस्टर रहना चाहिए। टिल द एंड, बाय।